अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज हम बेसिकली एक डिफरेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। आज हम सिलेबस का टॉपिक नहीं पढ़ रहे हैं। आज हम थोड़ा सा हट के स्टोरी सुनेंगे। एक स्टोरी टेलिंग वीडियो है ये, और ये स्टोरी आपके भाई के बारे में, आपके भाई की बेसिक लाइफ, बिल्कुल जो फ्रॉम द बिगिनिंग, फिर स्कूल लाइफ, उसके बाद ओ लेवल्स के बाद ए लेवल्स, ए लेवल्स के बाद यूनिवर्सिटी लाइफ, और फिर इनसे कनेक्ट होती हुई टीचिंग लाइफ। एक वक्त था जब हम भी बड़ी चीजें ड्रीम करते थे कि यार काश, एक टाइम था हम टीचर्स के बारे में बहुत डिफरेंट सोचते थे, और आज हम बहुत डिफरेंट सोचते हैं। तो बहुत सारी चीजें, बहुत सारी बातें मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करूंगा, और ये देखकर तुम लोग काफी मोटिवेट भी होगे, इंस्पायर भी होगे, और बड़ा मजा आएगा। लास्ट तक सुनिए, और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। तो मैं गार्डन ईस्ट में रहता था, और वहाँ पे एक सिंपल सी स्कूल थी, और वो मतलब उर्दू मीडियम स्कूल थी, क्योंकि जाहिर सी बात है इलाका ऐसा था, और वो उर्दू इन्फ्लुएंस इलाका था। तो वहाँ पे मेरी अर्ली स्कूलिंग स्टार्ट हुई। केजी, बिगिनर्स, जितनी भी क्लासेस थी, वन वन तक मैंने जो है वहां तक पढ़ा। ठीक है। अब वो जाहिर सी बात है, वो स्कूल इतनी ऐसी थी, तो और वालदा को शौक था कि हमारा पहला बेटा है, हम उसको अच्छी से अच्छी स्कूलिंग कराएं, अच्छी से अच्छी एजुकेशन कराएं। उन्होंने लिटरली मतलब जितना एफर्ट्स उन्होंने लगाए ना मेरे लिए, मतलब अनबिलीवेबल एंड अनकाउंटेबल। आई कैन नेवर रीपे देम। हमारे कजन थे, वो बड़ी एक अच्छी स्कूल में थे, भाद्राबाद दोराजी पे वो स्कूल थी, प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल। तो वो जाहिर सी बात है, वालदा को एक शौक था। एक होता है सोसाइटी प्रेशर, होता है आजकल, देखो ना ओ लेवल्स में कितना प्रेशर है कि यार चाचा का बेटा, मामू का बेटा, ताया का बेटा ओ लेवल्स में है, तो भाई हम अपने बच्चे को भी करें। आज आप देखो पेरेंट्स कितना आगे बढ़ के यार वो 3 वक्त की रोटी को 2 वक्त कर देते हैं कि यार चलो बच्चा पढ़ ले और उसकी स्कूलिंग हो जाए, वो ओ लेवल्स कर ले, वो ग्रूम हो जाए थोड़ा सा। यार हमने मैट्रिक इंटर कर लिया, यार बच्चे को ओ लेवल्स करा। जाहिर सी बात है, बंदा अडेप्ट करता है, इंस्पायर होता है कि यार वो भी एक बहुत अच्छी स्कूल थी, इंग्लिश मीडियम है, तो यार हम भी अपने बेटे समी का जो है दाखिला कराते हैं, और अच्छी स्कूल है, बहुत अच्छी स्कूल है। जब ग्रेड 2 में मैंने वहां से स्टार्ट लिया, तो भाई मुझे तो इंग्लिश का जो है वो ABCD कुछ भी नहीं पता था, और 2 क्लास, 3 क्लास, 4 क्लास मेरे लिए बड़ी मिजरेबल गई इन टर्म्स ऑफ कि वो मैं पिक ही नहीं कर पा रहा था चीजें, इंग्लिश के कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि वो टोटली इंग्लिश मीडियम स्कूल था। और लिटरली वहां पे एक और इंसिडेंट छोटा सा बीच में ही हुआ। जाहिर सी बात है, इंग्लिश मीडियम स्कूल जितने भी स्कूल्स हैं वो आजकल एडमिशन टेस्ट लेते हैं ना, तो एडमिशन टेस्ट मेरा जब वो ले रहे थे ग्रेड 2 में आने से पहले, एक कैसे लिखना था, तो उसका टॉपिक था माई फ्रेंड। अब वो माई फ्रेंड का टॉपिक था, आप यकीन नहीं करोगे मैं क्या लिख कर आया हूँ। मैंने उसमें लिखा माई फ्रेंड हैज 2 hands, माई फ्रेंड हैज 2 legs, माई फ्रेंड हैज 2 eyes, माई फ्रेंड हैज 1 nose। ये मैंने टॉपिक लिखा था, और लिटरली जो प्रिंसिपल थी ना, वो मेरे पेरेंट्स के सामने पढ़ के वो हंस रही थी कि ये क्या है, हम तो इसको एडमिशन नहीं देंगे। तो पेरेंट्स ने बड़ी रिक्वेस्ट की कि यार आप एटलीस्ट स्टार्ट लें, ये पिक करने वाला बच्चा है, कर लेगा, आप स्टार्ट तो दें, आप उसको मौका तो दें। मतलब बहुत ज्यादा 1 घंटे 1.5 घंटे की मीटिंग हुई होगी कि आप रख लें, आप रख लें, आप प्रोग्रेसिव पब्लिक स्कूल में रख लें। प्रिंसिपल ने एक बात पे रिक्वेस्ट मानी, एक बात पे जो है वो आमादा हुई कि भाई इसको आप ट्यूशन नहीं भेजेंगे, क्योंकि उससे पहले मैं ट्यूशन पढ़ा था, इसको आप ट्यूशन नहीं भेजेंगे, एंड ठीक है, सही, हम मान लेते हैं, कंप्लीट हो गया, एडमिशन मेरा हो गया। और 2 3 4 मैंने आपको बताया ना, बहुत मुश्किल थी मेरे लिए, और मैं मतलब आई वाज एट द पॉइंट ऑफ क्विटिंग, आई वाज एट द पॉइंट ऑफ गिविंग अप कि यार ये बड़ा मुश्किल हो रहा है मेरे लिए, और मैं नहीं पढ़ पाऊंगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इतना लोड्स ऑफ इंग्लिश, अचानक से मैं उर्दू मीडियम बच्चा बिल्कुल, और मेरे लिए बहुत मुश्किल होना। आहिस्ता आहिस्ता कोप अप किया, घर वालों का भी बड़ा सपोर्ट रहा, मेरी मदर ने बड़ा टाइम दिया, टेंसेस वगैरह वो बैठ के मुझे सिखा दी थी कि भाई ये देखो इंग्लिश के टेंसेस होते हैं। और वो टाइम जाहिर सी बात है वो एक इनिशियल टाइम था, और करते 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 5 6 7 8 में बेसिक्स अच्छी हो गई, फिर एडवांस अच्छी हुई, या काफी अच्छा रहा। ठीक है, आगे आहिस्ता से जब जाते रहे तो वो इम्प्रूवमेंट आती रही। ठीक है, मैं इम्प्रोवाइज करता गया, 7 8 9 के अंदर मैंने अचीवमेंट्स भी ली, और मैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर हाईएस्ट मार्क्स अचीवर भी आया। मैं आपको 8 क्लास का भी एक वाकया बताऊं कि वो 8 क्लास जब हमारी चल रही थी, मेरे पेरेंट्स बड़े मुश्किलों से जो है चीजें वगैरह करके मुझे पढ़ा रहे थे। वजह ये थी कि ओ लेवल्स की फीस बहुत ज्यादा थी, मैट्रिक की फीस 3000 थी, तो ओ लेवल्स की फीस 8000 थी, और 8000 उस वक्त की आज जो है ना वो 30 35,000 होगी, समझ लो 2013 की मैं बात कर रहा हूँ। उस वक्त ओ लेवल्स 8000 बहुत ज्यादा चैलेंजिंग था। टाइम तो ऐसा आ गया था ग्रेड 8 के अंदर के वो इतनी फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स आ गए थे कि हमारे घर में डिसाइड हुआ कि भाई अब इसको जो है वो ओ लेवल्स की जगह मैट्रिक कराया जाए। मैं फिर वालदा ने जाके रिक्वेस्ट भी की, और प्रिंसिपल ने जब मेरा रिजल्ट वगैरह मांगा, तो उस पर जो है वो देखा कि भाई ये तो बड़ा ब्रिलियंट बच्चा है, इसका तो ग्रेडिंग भी अच्छी है, और परफॉर्मेंस भी अच्छी है, और मार्क्स भी अच्छे हैं, तो आप क्यों भेजना चाह रहे हो। तो घर वालों ने बताया कि भाई ऐसा ऐसा मसला है, हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। तो उन्होंने, मैम ने उस वक्त मुझे स्कूल के अंदर जो स्कॉलरशिप ऑफर कर, 30% हम आपको डिस्काउंट दे देते हैं, ठीक है, तो आप ओ लेवल्स कंटिन्यू रखें। अच्छा, ओ लेवल्स के अंदर कौन सा सब्जेक्ट लेना है, कौन से मतलब मेजर फील्ड लेनी है, वो कॉमर्स लेनी है। और कॉमर्स क्यों लेनी है, अच्छा मेरे पीछे रीजन क्या था कॉमर्स लेने का, जब घर वालों ने पूछा तो मैंने रीजन क्या दिया, मुझे तो पता ही नहीं था क्यों लेना है। मैंने कहा दोस्त ले रहे हैं इसलिए मुझे, अब दोस्त ले रहे हैं इसलिए मैं ले रहा हूँ, ये मेरे पास रीजन था। क्योंकि हम जाहिर सी बात है वो एक ओ लेवल्स, और आज भी ओ लेवल्स के ना दोस्त दोस्त बहुत ज्यादा, मतलब एक ही टीचर के पास पढ़ने जाएंगे तो सारे दोस्त मिलके जाएंगे, तो वो वाला सीन था। जाहिर सी बात है वो ये कोई वैलिड पॉइंट नहीं था। तो घर वालों ने पूछा और देखा कि भाई ये क्या मामला है, और दोनों सब्जेक्ट्स को हम चेक कर, दोनों फील्ड्स को हम चेक करते हैं, साइंस और कॉमर्स को। मैंने बड़ा मशवरा भी लिया, मैंने, क्योंकि मैं अपने मामू से बड़ा इंस्पायर्ड था। वो जो है वो CA उन्होंने किया हुआ है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है,
तो उन्होंने मैं उनको देख के यार कॉमर्स ले लेता हूँ और वो बड़े सक्सेसफुल चल रहे हैं, तो हम भी इसी तरीके की लाइफ सोच रहे थे। लेकिन ये कि उन्होंने ये बोला कि भाई ज़ाहिर सी बात है, सैचुरेशन एक तरफ होगी तो फायदा नहीं है ना, आप कोई डिफरेंट फील्ड लो। 2014-15 की बात कर रहा हूँ, उस वक्त आईटी बिल्कुल जीरो। क्या करें भाई, कर लेते हैं, आईटी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं अल्लाह वाले का क्या हो। उस वक्त हमारा जो बैच था, मैंने अब जब अगले दिन मैं गया फॉर्म लेके, तो मैं अकेला अपने ग्रुप में वाहिद बच्चा साइंस के फॉर्म के साथ, और बाकी सारे 5 बच्चे जो मेरे दोस्त हैं, हम लोग 6 दोस्त थे, 5 एक तरफ कॉमर्स में, मैं अकेला कंप्यूटर साइंस। 5 वर्सेस 1 हो रहा था। मतलब मैं बिल्कुल ऐसा लेफ्ट आउट फील कर रहा था कि यार ये क्या हो गया। और उस वक्त बड़ा मुश्किल था डिसीजन लेना, रिटेन करना इसमें कि यार ये कंप्यूटर साइंस हमने ले तो लिया है, ऐसा तो नहीं है यार आगे जाके पछताएं कि यार कोई गड़बड़ तो नहीं कर दी, ये वाली चीज थी। खैर अल्लाह अल्लाह करके हमने स्टार्ट लिया, स्टार्ट हुआ, आगे आहिस्ता आहिस्ता करते रहे। और फिर वो जो मैंने आपको मामला बताया था कि हमने फिर जाके रिक्वेस्ट की कि भाई हम तो नहीं अफोर्ड कर पा रहे, हमें मैट्रिक में स्विच चाहिए। तो प्रिंसिपल ने देखा और सारी चीजें एनालाइज, मतलब आई वाज द वन हु गॉट अ स्कॉलरशिप इन स्कूल। स्कूल में आजकल कोई स्कॉलरशिप मिलती नहीं है, मतलब मैं उस वक्त से स्कूल में स्कॉलरशिप मैंने ले ली थी। करते करते ओ लेवल्स कंप्लीट हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे ग्रेड्स आए। ओ लेवल्स कंप्लीट हुआ, ओ लेवल्स कंप्लीट होने के बाद अब जब ए लेवल्स की बारी आई, वेकेशन खत्म हुई, तो मैं सोचने लगा कि यार कुछ ऐसा काम करूं कि अपने एक्सपेंसेस स्टार्ट करूं बेयर करना, और थोड़ा सा सपोर्ट करूं अपनी स्टडीज को, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं देख रहा था बहुत मुश्किल था। अच्छा, ओ लेवल्स की फीस थी 8000, जब ए लेवल्स में जा रहे थे तो वो एक बड़ा मेजर जो है ना जंप था इन द फी। वो इस तरह का था, वो इतना ह्यूज डिफरेंस था कि ए लेवल्स की जो फीस थी उस वक्त मैंने जिस कॉलेज में एडमिशन हुआ, ऑल्दो आफ्टर स्कॉलरशिप मेरी जो फीस बनती थी वो 21000 बनती। तो जब ए लेवल्स की तरफ हम जा रहे थे ना, तो उस वक्त तो जाहिर सी बात है फादर ने जब ये सब चीजें देखी तो ये बड़ा मुश्किल था। तो मैंने उनको बड़ी मुश्किल से बनाया कि मैं इस तरह करता हूँ कि मैं ट्यूशन वगैरह स्टार्ट करता हूँ, और मैं लिटरली मैंने बहुत मेहनत करी। वो 2 साल मेरे लिए लिटरली दे वर लाइक वेरी वेरी हार्ड फॉर मी, बहुत मुश्किल था वो जो 2 साल थे ना ए लेवल्स की, क्योंकि उसमें मैंने वेकेशन से पढ़ाना शुरू कर दिया। और मैंने कहा प्राइवेट ट्यूशन में 3 4 5 ट्यूशन पढ़ा हूँ। कहीं 2000 मिलते थे, कहीं 4000 मिलते थे, कहीं 5000 मिलते थे, कहीं 2 बच्चों को एक साथ पढ़ाने के लिए 7000 मिलते थे। तो मैं मिला के 16000 बना लेता था। ए लेवल्स की जो फीस थी वो 21000 थी। तो मैंने फादर को ये रिक्वेस्ट की कि यार मुझे ए लेवल्स करना है। उस वक्त तो अंडररेटेड था, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हमारी आवाम जा रही थी, और ए लेवल्स जाहिर सी बात है आगे जाके यूनिवर्सिटी में बहुत काम आता है। और ये मैंने इस पे अपने एंड से बड़ी रिसर्च की थी, कोई बताने वाला कोई सिखाने वाला नहीं था, लेकिन अपने एंड से मैंने बड़ी रिसर्च की थी। फादर ने भी बड़ा सपोर्ट दिया शुरू से आखिर तक। ही वाज द ओनली पर्सन स्टैंडिंग विद मी, एंड ऑफ कोर्स माय मदर एज वेल। तो आज भी जितना क्रेडिट जाता है ना उन्हीं को जाता है, अल्लाह ताला के बाद मेरे पेरेंट्स को जाता है क्रेडिट। ठीक है, अब वो जो 2 साल थे ना इतने मुश्किल थे, वो ऐसे थे कि ए लेवल्स की क्लासेस मेरी सुबह 8 से 4, क्योंकि गैप के साथ क्लासेस होती थी, 4 बजे के बाद मैं घर नहीं जाता था। आज तो आप लोग 4 बजे जितने भी ए लेवल स्टूडेंट, टू ऑल द ए लेवल स्टूडेंट आउट देयर जो 4 बजे थक जाते हैं ना, मैं घर नहीं जाता था। 4 बजे मैं डायरेक्टली ट्यूशन के लिए जाता था, डायरेक्टली मैं घर वर नहीं जाता। तो वो वहां से मैं 2 ट्यूशंस पढ़ा के फिर मैं घर आता था, और घर आते आते 6-7 बज जाते थे, मेरी हालत खराब हो जाती थी क्या। और फिर अपना पढ़ना, अपनी चीजें, लोग समझते हैं ए लेवल्स पता नहीं क्या है, हेल ऑफ अ लाइफ है। नहीं भाई, बहुत सुकून में हो तुम लोग, बहुत सुकून में, बहुत लकी हो, बहुत लकी हो लिटरली। मतलब तुम अपने डिसीजंस, अपनी पढ़ाई अच्छे से अच्छी करना चाहो कर सकते हो, कोई टेंशन नहीं है, खड़े में पीछे पेरेंट्स, कोई मसला नहीं है, भाई पढ़ो मैं खड़ा हुआ, वो वाला सीन है। 1 साल गुजरा, दूसरा साल गुजरा, कॉलेज के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह एक अच्छी पीआर थी, लोग जानते थे, मैं पढ़ाता भी था, साथ साथ में डिबेट्स में भी पार्टिसिपेट करता था। आई वाज इन स्पोर्ट्स एज वेल। मैं फ्रेंड हाउसेस के अंदर जो है मैं कैप्टन भी था, और काफी जो है अच्छा था, क्योंकि मैं वहां पे टाइम भी इन्वेस्ट करता था। जाहिर सी बात है सुबह 8 से 4 जब जा रहा हूँ, तो मैं हाउस कैप्टन भी था, मैं बास्केटबॉल भी खेलता था, मैं फुटबॉल भी खेलता था, आई वाज इनटू जिम एज वेल। तो बहुत सारी एक्टिविटीज में मैं एंगेज था, और बहुत मुश्किल होता है सबको एक साथ लेके चलना। खैर ए लेवल्स चला, A2 के अंदर मैंने जब A2 कंप्लीट हुआ, तो मैं समर वेकेशंस के लिए मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, यूनिवर्सिटी से पहले 3-4 महीने थे, तो मैंने एक स्कूल ज्वाइन किया फुल टाइम, स्टार्ट करते हैं अल्लाह वाले के। वहां से मुझे एक्सपीरियंस आया फुल टाइम। जब मैंने, जाहिर सी बात है स्टार्ट में तो कोई पार्ट टाइमर नहीं ले लेता ना। आज आप हम लोग को देखते हैं कि हम लोग एक एक जगह एक एक बैच देते हैं, तो सिर्फ इसके पीछे भाई बहुत मेहनत है। डे वन ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है मेरी जान, ये ओवरनाइट सक्सेस नहीं है। लिटरली मैं 8 to 2 PM के पैसे कितने लेता था पता है आपको? 13,000 मंथली। 13,000 मंथली वो मेरे पैसे थे। 13,000 वाज अ सैलरी आई वाज ऑफर्ड, और वो घर के पास ही स्कूल थी, अच्छी स्कूल थी। और उसमें मैं जब मुझे रगड़ा मिला ना, मैं जब भागम भागी की, सुबह उठ के भागा, तो मुझे समझ में आ गया भाई पैसा कमाना आसान नहीं है भाई, भागना पड़ता है, करना पड़ता है, और मेहनत करनी पड़ती है। यू हैव टू स्ट्राइव फॉर इट। मैंने 3-4 महीने कंप्लीट की, यूनिवर्सिटी का टाइम आ गया, यूनिवर्सिटी स्टार्ट की। जो जैसे ही मैंने थोड़ा सा स्टार्ट किया, पहला सेमेस्टर दूसरा सेमेस्टर, मुझे जो है एक ए लेवल्स कॉलेज से ऑफर आई। ए लेवल कॉलेज से ऑफर आई, मैंने वहां पे 2 साल सर्व किए थे उसके बाद। मतलब उस वक्त जो यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स होते थे मेरे, दे सैट आफ्टर द क्लास, वो बैठते थे, वो मस्ती मजाक करते थे, और वो थोड़ा सा जो है एंटरटेनमेंट करते थे, और वो बाहर बैठते थे, यूनिवर्सिटी में बैठते थे। मतलब मेरे पास टाइम नहीं होता था, मैं क्लास खत्म करके भागता था। और मैं वो बंदा था जो टीचर्स को बोलता था यार ये क्या लोग हैं, पूरा पूरा दिन खड़े होते हैं यार, ये इनका काम क्या है, ये पागल है क्या। मैं लिटरली, मेरी ये थॉट थी, आई वाज इनटू दैट
स्टेज के मैं उस वक्त अपने टीचर को देखता था ना, मैं ओ लेवल्स की बात कर रहा हूँ, जब ए लेवल्स में भी आया यार ये क्या है। और आज जब मेरी आइडियोलॉजी डिफरेंट है, चीजें चेंज है, तो मैं आज देखता हूँ, मैं बोलता हूँ भाई देखो कहाँ खड़े हुए थे और कहाँ जो है वो चीजें लेकर आ गई हमें। खैर आहिस्ता आहिस्ता फिर एक्सपीरियंस मिलता रहा। एक जगह पे कोरंगी के लिए मैं स्कूल जाता था, वहां पे क्योंकि अपॉर्चुनिटी थी, ग्रैब करता था। कोरंगी जाता था, वो 1.5 घंटे का सवा घंटे का 1.5 घंटे का सिर्फ रास्ता था जाने का, वो बिल्कुल एंड में बना हुआ था। यूनिवर्सिटी भी फिर एक टाइम पे आगे कंप्लीट हुई। यूनिवर्सिटी के अंदर भी मैंने बहुत ज्यादा प्रायोरिटाइज किया टीचिंग को और हर चीज को, मतलब मैंने काफी टाइम दिया। तो ये टू ऑल द पीपल आउट देयर जो अक्सर पूछ भी रहे होते हैं मुझसे, चीजें पूछ रहे होते हैं और वो सर्चिंग भी करते हैं, रिसर्च भी करते हैं। टीचिंग इज नॉट इजी गाइस। टीचिंग वाज नेवर इजी। टीचिंग के लिए जो है ना आपको पैशन चाहिए, लिटरली अंधा पैशन होता है ना। मुझे आप 12 घंटे बोलो ना, सुबह 8 से रात 8 बजे तक मैं पढ़ा लूं, और यही रूटीन है भाई। सुबह हमारी रूटीन क्या होती है, हम पार्ट टाइमर्स की। सुबह मॉर्निंग में जो है वो सारी स्कूल कॉलेजेस देखते हैं, ए लेवल कॉलेजेस देखते हैं, स्कूल्स देखते हैं। उसके बाद जो है इवनिंग में हम डिफरेंट इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाते हैं। उसके बाद जो है फिर ऑनलाइन स्टार्ट करते हैं। तो एक तरह से सुबह 8 से रात 10 बजे तक ही है मेरी, तो देखा जाए तो पूरा, जिसके अंदर शायद आधे पौने घंटे का गैप होगा। ट्रैवलिंग गैप्स लगा लो आप। जितने भी लोग आगे सोच रहे हैं डिफरेंट फील्ड्स के बारे में, तो एक चीज सोचना, तुम लोग को 2 चीजें एक साथ चाहिए, एक पैशन, एक पैसा। अगर पैशन और पैसा साथ मिल गया ना, तो बस भाई काम ही हो गया, टेंशन ही नहीं। पैसा मिलता तो पैशन नहीं मिलता। बहुत अच्छी जॉब है यार, अच्छी अर्निंग हो रही है, लेकिन जाहिर सी बात है वो जो करना था काम वो नहीं है, दूसरी फील्ड में आ गया। पैसा बहुत है, पैशन नहीं। और मुझे अपनी डिजायर्ड जॉब नहीं। आगे मैं अभी आहिस्ता आहिस्ता एआई टूल्स की तरफ भी आऊंगा और तुम लोगों को समझाऊंगा एक एक चीज की किस तरीके से आप क्या क्या कर सकते हो। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट चैनल है। अभी ये स्टडी के साथ साथ जो है ना, ये गाइडेंस भी बन गया चैनल तुम लोगों के लिए। सही है। टू ऑल द पब्लिक आउट देयर जो मेरे स्टूडेंट्स नहीं भी है, वो भी इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। और यहाँ पे मैं आहिस्ता आहिस्ता और भी चीजें डालता रहूंगा, सब कुछ। और आहिस्ता आहिस्ता, क्योंकि देखो अब जो है ना एआई का दौर है, अब आहिस्ता आहिस्ता स्कोप बहुत ज्यादा बूम कर रहा है सीएस का, और बहुत सारी चीजें हैं जिसको हमें ख्याल रखना है। और भाई तो हमें उस रेस का घोड़ा बनना है जो साथ साथ आगे आगे बढ़ रही है। अगर हम रुक गए तो फिर हम रेस में पीछे रह जाएंगे। तो हमेशा अपने आप को अपडेट रखो, हमेशा अपने आप को जो है आगे रखो। तो ये छोटा सा मैंने आपको अपनी लाइफ का जो है वो एक्सपीरियंस बताया है। और एक चीज सोची भी थी भाई, हार नहीं माननी, पीछे नहीं हटना, ऐसी की तैसी पीछे नहीं हटना, आगे बढ़ना है और करके दिखाना है। मतलब बहुत सारे लोग मिले यार, तुझसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं यार नहीं हो पाता। जस्ट इग्नोर दीज पीपल आउट देयर, एंड जो भी होता है बस बोलने दो जिसको जो बोलना है, और आगे बढ़ते रहो। ठीक है। किस तरीके से जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला रास्ते बना देता है भाई। तो ये वो चीज थी, मैं तुम लोगों को छोटी सी बताई कि भाई मेरे पास तो जरिए नहीं थे। कितना आसान है तुम लोगों के लिए यार। पेरेंट्स जो है वो तुम लोगों को हर तरीके से फैसिलिटेट करते हैं, वो साथ आते हैं। वो अभी एक्सपो सेंटर की मैं बात बताऊं तो कितना मुश्किल, मतलब पेरेंट्स के लिए कितना मुश्किल था यार। वो 2-2 ढाई घंटे के पेपर्स के लिए वो धूप में जो है ना 11 बजे सुबह खड़े में, 10 बजे सुबह खड़े में, और वो खड़े में, और वो क्या कर रहे हैं, वो वेट कर रहे हैं। वो खड़े में वेट कर रहे हैं 2-2.5 घंटे वो वेट कर रहे हैं कि यार अब क्या घर जाएं। वो बच्चों के लिए पेपर्स के लिए वेट कर रहे थे कि यार वो 2 घंटे की बात है, हम जो है वेट कर लेते। वो धूप में खड़े में यार, किसके लिए, तुम लोग के लिए तो खड़े में। तो ये सब चीजें हैं जो तुम लोग को रियलाइज करनी है कि यार सही है, मजाक मस्ती सब अच्छी लगती है, लेकिन पढ़ाई भी तो जरूरी है ना यार। जिसके लिए पैसे भरे इतने ज्यादा, पूरा साल जिसके लिए पढ़ा है, वो उसको भी तो हमें एग्जीक्यूट करना है ना फाइनली। सही है। यू आर एन ओ लेवल्स और ए लेवल स्टूडेंट, अभी से अपनी फील्ड को जो है वो हंट करना शुरू कर दो। अभी से अपनी फील्ड को माइंड करना शुरू कर दो कि यार मुझे कौन सी फील्ड में जाना है, मुझे क्या करना है, मेरा मोटिव क्या है, मेरा स्लोगन क्या है, मेरा एम क्या है, मेरा गोल क्या है, मुझे करना क्या है जिंदगी में। ये डिस्कवर करोगे तुम्हें करना क्या है, ये तुमने देख लिया ना कि तुम्हें करना क्या है, तो तुम्हारा काम आसान है। तो भाई ये छोटा सा मैंने आपके साथ एक्सपीरियंस शेयर किया। आई होप दिस विल हेल्प यू गाइस अ लॉट, एंड दिस विल बिग मोटिवेशन इन योर लाइफ, एंड इट विल हेल्प you guys a lot in every part of your life. We have to work together along, and we have to be successful inshallah in our life. Thank you. खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे, बता तेरी रजा क्या है।